काकरोची है, इनकी असली सच्चाई उमर खालिद को सपोर्ट करने वाले, एक विशेष जाति को गाली देने वाले और लड़ाई पर उतर आए हैं। जब इनकी एजेंडा नहीं चला, जब नहीं चला इनका नैरेटिव, इस तरीके से देखिए चीजें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं लोगों से। ये लोग दंगा फसाद फैलाने आए, इन लोगों का एक मकसद है, यहाँ पे लखनऊ जैसी सिटी में ये लोग दंगा फैलाने आए। यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट की, हम स्टूडेंट का सपोर्ट करेंगे, बट उनकी आड़ में ये जो काकरोच अगर यहाँ पर बदतमीजी करेंगे तो वो नहीं करेंगे। यहाँ पर अब जीत की बात हो रही जो उमर खालिद का समर्थक है। ब्राह्मण को गाली देने वाले आज तक पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर कोई भी गाली देता है ब्राह्मण को तो ब्राह्मण इस देश की आत्मा है, जैसे संविधान आत्मा है। योगी बाबा ने कहा था कि अगर कोई भी बदतमीजी करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिल जाएंगे। ये सब यमराज टहल रहे हैं। संविधान हमारी आत्मा है और जब तक संविधान है तब तक हम बोल सकते हैं। भारत माता की इज्जत करने वाले हो। हाँ बिल्कुल है सर। संविधान हाथ में लेके क्यों एक विशेष वर्ग को गाली दी जा रही है? कौन कहता है संविधान विशेष वर्ग का है? संविधान भारत के हर व्यक्ति का है। गोदी मीडिया बोल के मीडिया को अपमानित करेंगे। लग रहे हैं ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण ये बता तो रहे, यहाँ पे ब्राह्मणवाद के मुर्दाबाद नारे लगाएंगे, यहाँ पर ये उमर खालिद की बात करेंगे। यहाँ पे संविधान की गाली को हाथ में लेके गाली आप एक विशेष किसी ने नहीं दी। आप लोग फैलाने आए, ये लोग दंगा फसाद फैलाने आए, इन लोगों का एक मकसद है, यहाँ पे लखनऊ जैसी सिटी में ये लोग दंगा फैलाने आए। इनका जो मकसद है वो हम जैसे सनातनी पूरा नहीं होने देंगे। इनका जो मकसद है भारत के टुकड़े, इनका जो मकसद है देश के टुकड़े, इनका जो मकसद है उमर खालिद, मैं लखनऊ से ही हूँ, मैं इनका सपना पूरा नहीं होने दूंगा। मैं सनातन को पूरा प्रचार करता हूँ और मैं स्टूडेंट का मैं इस्तीफा लेने आया हूँ। यहाँ पे सुनिए, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं, सुनिए यहाँ पर रुको, पहले बात सुनिए। यहाँ पर स्टूडेंट की यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट की, हम स्टूडेंट का सपोर्ट करेंगे, बट उनकी आड़ में ये जो काकरोच अगर यहाँ पर बदतमीजी करेंगे तो वो नहीं करेंगे। यहाँ पर अब जीत की बात हो रही जो उमर खालिद का समर्थक है। उमर खालिद के साथ में घूमना क्यों नहीं होगी? कुछ लोग भी उमर खालिद होगी, बिल्कुल होगी। स्टूडेंट का सपोर्ट है, स्टूडेंट का स्वागत है, लेकिन अगर स्टूडेंट का सपोर्ट है या हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रहा। यहाँ पर गए थे नारे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर में नारे लगे थे काकरोचों के प्रोटेस्ट में, लेकिन यहाँ संविधान की किताब में हाथ में लेकर ब्राह्मण को गाली दी। ब्राह्मण को गाली देने वाले आज तक पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर कोई भी गाली देता है ब्राह्मण को तो ब्राह्मण इस देश की आत्मा है, जैसे संविधान आत्मा है। नहीं बनने देंगे। यहाँ पे अगर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल अगर आर लगे, भारत तेरे टुकड़े जैसे नारे लगे तो इनका हम आज ही इलाज करके जाएंगे। आज इनका यूपी पुलिस एक्टिव है पूरी तरीके से और यूपी पुलिस ने हमें सपोर्ट किया है और हम लोग इनका पूरा समर्थन करेंगे। अगर ये लोग कहते हैं कि इस्तीफा की बात, हम इनका इस्तीफा दिलाएंगे। अगर ये कहता है हम उस पर प्रोटेस्ट में अगर जहां भी हमको दिखाई देता है नारा लगाते हुए देश विरोध के, तो हम खड़े मिलेंगे तो तोड़ाई होगी। योगी बाबा ने कहा था कि अगर कोई भी बदतमीजी करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिल जाएंगे। ये सब यमराज टहल रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगेंगे, पहली बात तो कि यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान या भारत माता जय की बात यहाँ नहीं हो रही है। ये जो दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े लोग हैं जो भारतीय संविधान को कह रहे हैं मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन वही भारतीय संविधान हाथ में लेकर ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, उमर खालिद का सपोर्ट कर रहे हैं। वो कौन है? वो एजेंडा क्या? वो कौन एजेंडा चला रहा है? यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं हो रही है। हिंदू मुसलमान की बात मैंने की नहीं है। यहाँ पे उमर कौन है से आगे, यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है। यहाँ पे जो नारे लगा रहे तो हम पहली बार स्टूडेंट की बेस में कौन है? अरे स्टूडेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट। हमने प्रोटेस्ट के लिए आए उमर खालिद नीट के लिए आए हो, एग्जाम के लिए आए हो कि एक विशेष जाति का विरोध कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जो आप ब्राह्मणवाद इसके नाते की बात कर रहे हैं, नारे किसके नहीं लगते? आपने तो पूरी जाति बांट रखी है, तो सबके आप नारे लगाते हो। स्टूडेंट अपनी जाति क्या है? यहाँ पे जाति कोई नहीं आया। यहाँ पे हिंदू, अरे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है।
यहाँ पे तो वही पूरी बात हो रही है। ये इज्जत है भारतीय संविधान की, तुम एक विशेष वर्ग को गाली दो? अरे हाथ में किताब लेके। अरे पहली बात तो किसने गाली दी, आप दिखाओ वो वीडियो अगर किसी ने गाली दी है। देखिए दूसरी बात, स्टूडेंट का पूरा यहाँ सपोर्ट है, पे लेकिन student ऐसी का कोई सपोर्ट नहीं, यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। पॉलिटिक्स के लिए आए हैं। अच्छा सीजेपी क्या है? अच्छा सीजेपी क्या है? What I am saying, CJP क्या है? CJP is the combination of the youth who are fighting for कहाँ their पे rights. रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका? हाँ? उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुआ है? इलेक्शन कमीशन ने उसको अरे ये बताइए, ये क्या अभिजीत दीप के इलेक्शन कमीशन बोलने देंगे आप, बोलने देंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या नाम होता है, इलेक्शन कमीशन के बात तो सुनो आप, पार्टी रजिस्टर्ड मैं है। आपको बताता हूँ, ये बताइए नेट पे हवा है। तब आप मोनोपोली एक ही पार्टी की बनाओगे तो दूसरों का मौका कहाँ से मिलेगा? आपने मोनोपोली एक ही पार्टी को बना कहाँ रखा है है। बाकी पार्टी के लोग? कहाँ है अखिलेश यादव, राहुल गांधी क्यों नहीं आए समर्थन करने? अरे क्योंकि हमने बुलाया ही नहीं तो कहाँ से आएंगे? की बात हो रही है ना? यहाँ स्टूडेंट की बात हो रही है, हम स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे। पॉलिटिकल हो रहे हो, खुद जातियों को गाली दे रहे हो और दूसरों पे इल्जाम। आप पॉलिटिकल, आप नैरेटिव बना रहे हो, आप उसका एक बना रहे हो कि ये पार्टी वो पार्टी। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के लिए, आप किसके लिए आए? बताओ, आप ये किसके बताओ, लिए आए? ये आप किसके लिए बताइए आए? स्टूडेंट। आप क्या सुन के मेरी आए? बात सुनो, क्या सुन के आए? मैं स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट, सीबीएसई पेपर लीक, लेखपाल पेपर लीक, यूपीएससी ये जो पूरा जो लीड कर रहा है अभिजीत दीप के, वो कौन से उसने एग्जाम दिए हैं? वो भारत का रहने वाला है? कौन है, क्या है, जानते हो कि नहीं? उसने तो हम हमारी आवाज उठाई है। कहाँ से आया है वो यूएसए से पीएचडी करके आया, क्या दिक्कत है उसमें? अगर यहाँ पे एजुकेशन लेवल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप वो? यूनिवर्सिटी साल बाहर रहे आज एक तुरंत मिनट, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी में आप देखिए आगे कैसा बना हुआ है, आप देख के आइए। वो सब वो ठीक सब है, क्या, टैक्सेस से हमारा पैसा जा रहा है, टैक्स हम भर रहे हैं, तो हमें तो अच्छा एजुकेशन। और वो पढ़ाई करके फिक्र उनको यहाँ की हो रही है। अरे ये बताइए, सीजेपी मैनिफेस्टो एकदम पढ़ा हुआ है मैंने भाई। सिंपल सी बात है, वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। दूसरी बात, हम एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करने से क्या सिस्टम ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता है? तब सही आप इंसान को लाओगे तो आप एजुकेशन सिस्टम तो सही करोगे ना। यहाँ पे एजुकेशन की तो बात तो जीरो हो रही है, एजुकेशन पे क्या बात हो रही है? ये मेंटल क्यों नहीं लगता है तू? सर में रख के आया हूँ तो और ये इतना सारी सब बातें मुद्दों से भटकाने वाले सवाल किए, इतने सारे सवाल। का आदमी है, उससे मैंने कहा पत्रकार है आप, इतना आप सारे यहाँ छात्र सवाल हैं, वो मुद्दों कह रहा से कि मैं यहाँ रियल एस्टेट का काम करता हूँ, ना वो और छात्र कहने लगा है, ना वो यहाँ पर कोई शिक्षा का वो यहाँ करने क्या वो आया? चला गया। संविधान हमारी आत्मा है और जब तक संविधान है तब तक हम बोल सकते हैं भारत माता की जय, भारत माता की। अगर संविधान आत्मा है तो संविधान हाथ में लेके एक जाति को गाली संविधान हक देता है किसी जाति को गाली देने का? नहीं क्यों दी जा रही है? नहीं देखिए कौन दे रहा है सर? कौन? संविधान की इज्जत करने वाले हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल है सर। संविधान हाथ में लेके क्यों एक विशेष वर्ग को गाली दी जा रही कौन कहता है संविधान विशेष वर्ग का है? संविधान भारत के हर व्यक्ति का है। है? हर व्यक्ति का है, विशेष वर्ग को गाली व्यक्ति का है। विशेष वर्ग को गाली क्यों दे रही है? संविधान भारत के हर व्यक्ति का है। किसी विशेष किसी गाली किसने दिया? आप कह रहे गाली दी जा रही है, किसने दिया? नहीं, आप क्यों आप ये बात कर रहे हो? संविधान लेके गाली दे रहे, गाली किसने दिया? संविधान को किसी ने संविधान की किताब को हाथ में संविधान यहाँ दिखाओ, लखनऊ में, लखनऊ में दिखाइए, लखनऊ में दिखाइए, लखनऊ में दिखाइए, लखनऊ में दिखाइए। आपको ही क्यों गोदी मीडिया बोलते हैं लोग? आपको ही क्यों बोलते हैं गोदी मीडिया? कहाँ बताइए? क्यों बोला? हमको नहीं बोले, हमको नहीं बोले। अरे भारत के अगर टुकड़े होंगे, कौन ना कर रहा है? भारत के टुकड़े होंगे, कौन ना कर रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे। मैं कब कह रहा हूँ? और नारे लगाना है भाई, आपके सबसे टुकड़े हो जाएंगे, आपके सबसे टुकड़े हो जाएंगे, आपके सबसे टुकड़े हो जाएंगे ना, आपके सबसे टुकड़े हो जाएंगे। ये पत्रकार की वेशभूषा में कौन घुस गए? स्टूडेंट के फेवर में तो मांग नहीं कर रहे हैं आप लोग, मतलब स्टूडेंट के फेवर में तो मांग नहीं कर रहे हैं आप बोलोगे। ये पत्रकार के नहीं दिखाते, पत्रकार के ये दंगाई है, ये पत्रकारों को बोलेंगे, ये पत्रकारों को गोदी मीडिया बोलेंगे, इनकी औकात है। मतलब कोई सवाल कर दे तो पत्रकारों को गोदी मीडिया बोल देंगे। चैनल देखिए, न्यूज पेपर की आवाज उठाइए चैनल पे, सर्च करेंगे। इनको जानता है नहीं, ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन इनको संविधान में पूछ लीजिए किस अनुच्छेद में इनको आजादी मिली है प्रोटेस्ट करने को, नहीं बता पाएंगे। संविधान लेके आए हैं। मैं पत्रकार हूँ, पर लोकतंत्र का चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी के साथ आवाज उठाता हूँ। नीट पेपर हुई, जब यूपीएसआई में धांधली हुई, यूपी पुलिस पेपर लीक हुआ, बिहार पेपर पुलिस लीक हुआ, लेकिन ये गोदी मीडिया बोल के मीडिया को अपमानित करेंगे। लग रहे हैं ब्राह्मणवाद। आज
ब्राह्मण ये बता तो रहे यहाँ पे ब्राह्मणवाद के मुर्दाबाद नारे लगाएंगे, यहाँ पर ये उमर खालिद की बात करेंगे, यहाँ पे ये धरना ये प्रोटेस्ट करने आए हैं क्या? ये यहाँ पर माहौल खराब करने आए हैं। जो वास्तव में नहीं, देखिए जो वास्तव में युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस प्रोटेस्ट को ये गड़बड़ करने आए हैं और पत्रकारों को भड़काने का काम ये लोग। बताइए, हम जैसे आप जैसे लोग पत्रकार जो डंके की चोट पे इनकी खबर चलाता हूँ, चाहे विपक्ष की हो चाहे सत्ता के पक्ष के हो, हम लोग खबर चलाते हैं और ये लोग गोदी मीडिया बोल के हम लोगों को अपमानित करते हैं। ये प्रोटेस्ट करना नहीं है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दंगाई विचारधारा के लिए। ये देखो भाई, ये देखो ये किस तरीके से चिल्लम चिल्ली यहाँ पर हो रही है, माहौल बिगाड़े। भाई चिल्ला क्यों, चिल्ला कोई भी पार्टी की बात नहीं, भड़को मत ज्यादा, ठीक है, ज्यादा भड़को मत। ये देख लो, आपकी बात दबा, मीडिया की बात दबाने का कोशिश कर रहे हैं, माइक फेंकने लगेंगे। अभी थोड़ी देर बाद एक ने नारा लगाया, एक लोग ने नारा लगाया, हमने उसका विरोध किया कि भाई हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। उसने कहा कि अभी यहाँ पे बीजेपी मुर्दाबाद, ये प्रोटेस्ट में बीजेपी मुर्दाबाद क्यों कर रहे हैं, बीजेपी क्यों? वो लड़का वहाँ पे खड़ा था, हम लोगों ने खदेड़ा उसको, हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। अरे रुको रुकिए, बिल्कुल सुनिए, एक मिनट रुकिए। प्रोटेस्ट की बात मत कीजिए, यहाँ केवल शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिक सिस्टम बात होगी, कोई भी गलत तरह की बात नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बात ये है ना, जय श्री राम कहाँ से आ गया? जय श्री राम कहाँ से आ गया, ये बताओ। तुम आप जय भीम कह सकते हो, आप जय भीम कह सकते हो। माहौल लड़ा भारत चलता है। कांग्रेस पार्टी लड़का भड़का रही है, कांग्रेस पार्टी लड़ाई करने के लिए उतारू है। कांग्रेस ऐसे ही दंगा भड़काते, देश विरोधी नारे लगा रहे और गलत यही है कि ये जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हैं? यहाँ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारे क्यों? यहाँ मुद्दा खाली रोजगार का है, भारत के लिए है, और यहाँ जय श्री राम के लिए नारा नहीं। जय श्री राम के नारे से उन्हीं को दिक्कत है जो बाबर की औलादे हैं। अब ये बाबर की औलाद होंगे तब इनको दिक्कत होगी। और मैं कहता हूँ जय श्री राम। संविधान के ऊपर बात होगी, यहाँ श्री राम की बात नहीं होगी। जय श्री राम से दिक्कत नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ जय श्री राम, पर जो यहाँ भारत संविधान से चलता है। संविधान श्री राम सुनता ही क्यों, श्री राम सुनते ही क्यों? संविधान को गलत नहीं बोल रहे वो, श्री राम बोलते, गलत क्यों बोलेंगे? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगे तब क्यों नहीं बोले? किसने बोला ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद? जो छात्रों की भेष, अरे वो तो बहुत से लोग तो संविधान को मुर्दाबाद बोले, क्यों बोले? कब हुआ? कब हुआ बताओ ना भाई, कब हुआ? संविधान हाथ में लेके विदेश जाति को क्यों ना? संविधान को कैसे हाथ में लेके विदेश जाति को बहुत से लोग संविधान के विरुद्ध गलत बोले। तुम किस गोदी मीडिया में कौन हो? भारत का नागरिक हो। ये देख लो, ये लड़ाई चल रही है, ये एजेंडा है तुम्हारा लड़ाई। ये देखो ये देखिए, ये लड़ने के लिए आए हैं, ये लड़ाई करने आए हैं। ये है इनका असली एजेंडा। ये है सारा हिंदू खड़ा, समझे, हम भी पूजा करते हैं। ये देखिए, ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए हैं। ये है कॉकरोच, ये है इनकी असली सच्चाई। उमर खालिद को सपोर्ट करने वाले, एक विशेष जाति को गाली देने वाले, और लड़ाई पर उतर आए हैं जब इनकी एजेंडा नहीं चला, इनका नैरेटिव इस तरीके से देखिए चीजें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं लोगों से। नहीं लगाना, जिंदाबाद। मैं भी कह रहा हूँ संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जय जय श्री राम। सारा युवा हिंदू है, सारा हिंदू यहाँ पे हिला जाएगा, इस्तीफा अभी एक लड़का